मुसलमान की सर्वोच्च धार्मिक संस्था इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, फुलवारी शरीफ, पटना समेत 11 अन्य मुस्लिम संगठनों की अपील का असर आज सुपौल में भी देखने को मिला, जब रमजान के अंतिम जुमा यानी अलविदा के नमाज के दौरान धर्मावलंबियों द्वारा अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया गया। आज शहर के जमा मस्जिद, नूरानी मस्जिद, मदनी मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में मुसलमानों द्वारा अपनी बाहों पर काला पट्टी बांधकर अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई तथा नारा लगाकर वक्फ संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग की गई। उक्त अवसर पर जमा मस्जिद सुपौल के इमाम मुफ्ती अकबर काशमी ने बताया कि पूरे भारत में वक्फ की जितनी भी संपत्ति है वह मुसलमान द्वारा स्वयं दान की गई है तथा उनकी देखने की जिम्मेदारी उन पर ही है, परंतु सरकार नया वक्फ संशोधन लाकर उन निजी संपत्तियों को अपने तरीके से गलत इस्तेमाल करना चाहती है, जिसका मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल के अमेंडमेंट बिल जो आया है संसद में आने वाला, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। वक्फ क्या है? वक्फ यानी दान की हुई संपत्ति को हम लोग वक्फ बोलते हैं, और उस दान की हुई संपत्ति पर आने वाले जो पुरखे हैं, परिवार के लोग हैं, वंशज हैं, वो दावा ना करें, इसके लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। और वक्फ बोर्ड के मुताबिक आज जो भी संपत्ति है, चाहे ईदगाह की हो, मदरसा की हो, कब्रिस्तान की हो, उसकी देखरेख की जा रही है। लेकिन सरकार इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से उस मुसलमान की जमीन जो मुसलमान ने स्वेच्छा से अपनी ईदगाह, मदरसा और कब्रिस्तान में दान किया है, उसको अपने कब्जे में लेकर के उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। उसका वजह क्या होगा? मुसलमान विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो मदरसे की जमीन है, कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीन है, हो सकता है कल वहाँ पे डंपिंग एरिया बन जाए, कचरा रखने का जगह बना दिया जाए, शौचालय बना दिया जाए, वहाँ से नेशनल हाईवे पास करा दिया जाए, रेलवे लाइन पास करा दिया जाए। आप समझिए, जहाँ पर लोग 100-200 साल से दफन है, उस पर कल रेलवे ट्रैक चल जाए, कल उस पर सड़कें चल जाए, तो मुसलमान जिन्होंने अपनी संपत्ति अपनी रजामंदी से दिया था और आज वक्फ के माध्यम से उसकी देखरेख स्वयं वो कर रहे हैं, सरकार आज जबरन उस दी हुई जमीन को अपने कब्जे में लेकर अपने मनमाफिक तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाह रही है, जिसका हम सभी मुसलमान लोग बिहार और देश के जितने भी मुस्लिम परस्त तंजीमें हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और हम ये पुरजोर तरीका से विरोध करेंगे तब तक जब तक यह अमेंडमेंट बिल संसद से वापस ना हो जाए। अपना नाम सर? दानिश वकार। कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर औकाफ की यानी मुसलमानों ने हिंदुस्तान में अल्लाह के लिए बहुत सारी ज़मीनें वक्फ की हैं, जैसे मसाजिद है, मदारिस है, ईदगाह है, दरगाह है, मुसाफिर खाना है। आम लोगों के लिए भी बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारे मकानात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आम लोगों के फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन हुकूमत चाहती है कि अपने कंट्रोल में ले लें और कंट्रोल में लेकर अपनी तरफ से उसको इस्तेमाल करें। इसलिए उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने बिल पेश किया है और बिल मंजूर किया है और बिल पेश करने वाला है, मंजूर करने वाला है, हम उसके विरोध में काली पट्टी बांधकर ये एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं कि वो बिल हमें मंजूर नहीं है। जो औकाफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ज़मीनें हैं, वो जिस तरह से हैं उसी तरह से रहें और हमारी तहवील में रहें और उसके अखराजात आम लोगों को उससे फ़ायदा हो। अपना परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद अकबर कासमी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद मरकज़ सुपौल।